गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम आगे से चैप्टर करानी है कभी पीछे से, बट जो आपके सिलेबस में है हम उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर करा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको जो चैप्टर कराया जा रहा है आप बस उसी पे ध्यान दीजिए और उसी का काम कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब बड़ी भू आकृतियां, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो जगह होती है वो। The surface of the earth is made up of land and water bodies। यानी जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो बहुत हद तक जमीन है और बहुत ज्यादा हद तक पानी से है। जो लार्ज लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशियंस कहते हैं। Find out the other names. About 29% of the earth surface is under land and 71% of the earth surface is under water। यानी हमारे जो लैंड मासेस हैं वो 29% पे हैं और जो पानी है यानी वाटर बॉडीज है वो एग्जैक्टली 71% पे है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि लैंड मासेस पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। कोई एक तो हो नहीं सकता, तो आगे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारी अर्थ की सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है, वो बदलती रहती है। देयर आर फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ, यानी जो फ्लैट एरियाज हैं उनको हम प्लेन्स कहते हैं, जो ऊंचे हैं उनको हिल्स कहते हैं या माउंटेन या प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं जो सडनली किसी प्रेशर की वजह से बीच में उभार आ जाता है वो होते हैं प्लेट्यूज। तो द वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इट्स रिलीफ फीचर, और यही जो वेरिएशन होते हैं, बदलाव आते हैं, इसको हम कहते हैं रिलीफ फीचर्स। सो द मेन रिलीफ फीचर्स और लैंड फॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। ओके, सो द आवर फर्स्ट वन इज माउंटेन। माउंटेन्स क्या होते हैं? पहाड़ी, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी ने सुनेंगे। अब है द माउंटेन्स आर स्टीप स्लोप्स एंड पीक्स विच कैन बी कॉनिकल और राउंड इन शेप। माउंटेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी बिल्कुल नुकीले होते हैं और ढलान वाले होते हैं, यानी उनकी जो नोक ऊपर जाके आप देखते हैं जो उनकी पीक होती है बहुत नुकीली होती है, और स्टीप स्लोप मतलब ढलानदार, उनकी एकदम चढ़ाई पे आपने देखा है माउंटेन कभी कोई वैसा तो होता नहीं है कि आप बहुत इजीली चढ़ जाओगे, तो माउंटेन पे चढ़ने में प्रॉब्लम तो होती है। तो जस्ट आप माउंटेन का अगर एक शेप देखेंगे तो आपके माइंड में ट्राइंगल शेप आता है। सो जस्ट लाइक दैट द माउंटेन आर द हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये चीज ध्यान रखें, जो माउंटेन्स है वही सबसे ऊंचे लैंडफॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, यानी उस माउंटेन से ज्यादा ऊंचा कुछ भी नहीं है। अच्छा, माउंटेन भी एक तरीके के नहीं होते। माउंटेन दस द माउंटेन्स कैन बी यंग, ओल्ड, यानी माउंटेन्स की हाइट और शेप भी अलग होती है, प्लस वो उनमें से कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें पुराने नए का कैसा पता चलेगा? द यंग माउंटेन्स आर वेरी हाई और शार्प फीचर्स एंड कॉनिकल पीक। जो यंग माउंटेन्स होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, शार्प फीचर्स होते हैं और कॉनिकल पीक्स होते हैं। ओल्ड माउंटेन्स आर लो एंड हैव राउंडेड फीचर्स, यानी जो पुराने, जिसे हम कहते हैं पुराने पहाड़, वो क्या होते हैं? थोड़े उतनी ऊंचाई नहीं होती, प्लस क्या होता है उनकी नुकीली नहीं, जो ऊपर आप कहते हैं कि पहाड़ की चोटी, वो उतनी ज्यादा नुकीली नहीं होती है, वो थोड़ी सी दबी हुई है। एट सम प्लेसेस सेवरल माउंटेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रेंज, और कई जगह पर बहुत सारे माउंटेन्स मिलके एक रेंज बनाते हैं, यानी श्रृंखला बनाते हैं, जैसे कि हमारी हिमालयन रेंज। सी हियर इज द पिक्चर ऑफ द हिमालयन रेंज, और हिमालयन रेंज हमारी क्या है? यंग माउंटेन्स में आती है। नाउ अब इसके बाद है माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जो माउंटेन्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और यूजफुल भी। अब वो कैसे हैं? द माउंटेन्स डू नॉट परमिट हॉट और कोल्ड विंड्स टू एंटर दिस रीजन, यानी जो पहाड़ हैं उनकी वजह से गर्म और ठंडी हवाएं डायरेक्टली हमारे किसी भी रीजन में नहीं घुस पाती हैं। द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और जो रिवर्स हैं वहाँ जो माउंटेन से निकली हुई रिवर्स होती है वो पूरा साल पानी देती हैं। द विंड्स हैविंग वेटर वेपर गेट कोल्ड एंड दस गिव रेनफॉल, यानी जो हवा में भाप बन के जाती है वो माउंटेन से टकराने की वजह से ठंडी हो जाती है और जिसकी वजह से बारिश होती है। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट एंड रिच ग्रासलैंड, यानी उनके स्लोप्स पे, जो ढलान पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ों पे जंगल होते हैं और ग्रासलैंड होता है। सम माउंटेन्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल, और कुछ में तो बहुत ज्यादा मिनरल्स यानी खनिज लवण पाए जाते हैं। Many health and tourist resorts have developed in the mountains, और टूरिस्ट रिजॉर्ट या हेल्थ के रिजॉर्ट माउंटेन्स पे बनाए जाके, ताकि वहां जाके लोग तो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर सकें। The last feature है the rocks and the stones from the mountains are used for building roads and buildings। जो नॉर्मल मतलब कि हम देखते हैं कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं, बहुत टाइप के पत्थर लगाए जाते हैं कोई भी घर बने, बिल्डिंग बने, जो रोड्स बनती हैं उनके लिए। ये सारे जितने भी स्टोन्स हैं ये सारे के सारे माउंटेन से आते हैं।
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब पठार। अ प्लेट्यू राइजेस सडनली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू को भी ये नहीं होता कि बहुत टाइम एकदम अचानक से होता है कि किसी एरिया में धसाव या उभार आ जाए, उससे वो प्लेट्यू, और बहुत थोड़ी सी जगह नहीं होती, बहुत ज्यादा जगह कवर करके बनता है। इसीलिए आप जब आगे के क्लासेस में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली प्लेट्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरली द प्लेट्यूज आर फाउंड नियर माउंटेन्स और सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। जनरली मतलब कि ज्यादातर प्लेट्यूज का होते हैं तो किसी पहाड़ के पास होते हैं, पहाड़ों के चारों, जैसे चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में प्लेट्यू है। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर लार्ज एंड स्प्रेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। ज्यादातर प्लेट्यूज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक फैले होते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज आर नॉर्मली मोर देन 500 मीटर। जो प्लेट्यूज की हाइट बताई गई वो 500 मीटर्स बताई गई। दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट, कवर अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी वो हर रीजन में पाए जाते हैं और धरती का लगभग 1/3 हिस्सा वो कवर करते हैं, जो हमारे लैंड मासेस का उसमें से। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द इंडिया इज वेरी लार्ज इन साइज एंड द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इन चाइना सराउंडेड बाय द माउंटेन रेंज ऑन ऑफ साइड। जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो सबसे बड़ा है साइज में, और जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है वो किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब यहाँ आता है सम प्लेट्यूज हैव डीप कैनियंस सच एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो इन द यूएसए। यानी बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कैनियंस होते हैं। अच्छा, कैनियंस क्या होती है? घाटी होती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, आगे हम वैली भी पढ़ेंगे और यहाँ कैनियंस भी, दोनों ही घाटी में आती हैं। बट कैनियंस जो होती है वो एक तरीके से आप ड्राई में ले सकते हो, जबकि वैली होती है वहां पे कई टाइप की आसपास से कोई नदी गई होती, इसलिए उसको एग्जैक्टली वैली में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो का नाम दिया गया। अच्छा, प्लेट्यूज के भी यहाँ बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के लिए फायदे बताए गए, जैसे सम ओल्ड प्लेट्यूज स्पेशली द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। यानी प्लेट्यूज जो होते हैं, कोई लावा प्लेट्यूज जो होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। जो ट्रॉपिकल एरियाज में प्लेट्यू होते हैं वो फसल उगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो कई प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जहाँ से रिवर जो होती हैं वो वाटरफॉल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा जरिया वहाँ पे हमें मिल जाता है। कुछ प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रासलैंड, यानी जहाँ पे चरागाह बहुत अच्छा होता है, जिससे कि वहाँ पे जानवरों को अच्छे से चराया जा सकता है। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन द ड्राई रीजन। ज्यादातर प्लेट्यूज जो है ड्राई रीजन, सूखे एरिया में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ ठंडक बनी रहती है। अगला पॉइंट है हमारा प्लेन्स, यानी मैदान या समतल जमीन, जहाँ एग्जैक्टली हम अभी रहते हैं। द प्लेन्स आर जनरली लो लाइंग फ्लैट एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी बिल्कुल समतल जगह होती है, जो कि अर्थ की बिल्कुल एक बराबर समतल जगह, जहाँ ऊंचाई ऊंचाई नहीं होती। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लेंथ, और इन्हें निचले जमीन भी कहा जाता है। प्लेन्स के बारे में क्या एक चीज है कि जो यहाँ द स्लोप इज ऑलवेज जेंटल, मतलब कि जो हमारे प्लेन्स की स्लोप्स होती है बहुत जेंटल होती है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इज द नेग्लिजिबल इन द प्लेन एरिया। यानी बहुत ना के बराबर, हाईएस्ट और लोएस्ट बहुत ना के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन एरियाज इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय द रिवर्स। यानी ज्यादातर जितना प्लेन एरियाज बनाए दुनिया में हैं वो रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया हैव बीन बिल्ड बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो हमारे इंडिया में ही लगा लेते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया है, यानी जिसमें मोस्टली हमारा नॉर्थ इंडिया जिसे हम काउंट करते हैं, वो गंगा रिवर की वजह से और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदियों की वजह से बना हुआ है। द प्लेन एरियाज हैव फर्टाइल सॉइल एंड विच आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी प्लेन एरियाज में क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है जिससे फसल बहुत अच्छी उगती है। और दूसरा क्या है कि प्लेन्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं, इतने लोग पहाड़ों पे इतनी जनसंख्या नहीं रहती जितनी समतल जगहों पर रहती। क्यों? क्योंकि एक तो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, मतलब कि मौसम थोड़ा बदलता रहता है, और क्या होता है यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है, हर वो काम किया जा सकता है जो भी माउंटेन या प्लेट्यू एरिया में बहुत ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होता है। जैसे कि जहाँ प्लेन्स में रिवर वैलीज में फर्टाइल सॉइल आर फिट फॉर ग्रोइंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप। इट इज इजी टू बिल्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी हम यातायात की बहुत सारी चीजें या जो साधन होते हैं उनके लिए रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये ज्यादातर प्लेन्स में होते हैं। द इरिगेशन फैसिलिटीज आर बिल्ट इन द प्लेन एरिया सच एज कैनाल्स, यानी नहरें बनाई जाती हैं, और इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें आयरन और स्टील प्लांट है, ये सब लगाए जाते हैं। अगला है हमारा रिवर वैली। रिवर वैली यानी नदी घाटी। when it rains it maintains a large part of water flows as a small streams. many streams can join together to form a river. जब बहुत बारिश होती है माउंटेन एरिया में तो क्या होता है, वो अलग अलग जगहों से छोटी छोटी, जैसे एक तरीके से हम नाली तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटी छोटी अलग अलग स्ट्रीम्स बहने लग जाती हैं। तो उसमें क्या होता है
The rocks can cut the river can cut the rocks along the slopes of the mountain and make a valley from themselves. यानी जो नदी का पानी होता है वो क्या करता है, जो वहाँ चट्टाने होते हैं उनको काट देता है और काट के वो अपने जाने के लिए जगह बना लेता है, जिससे क्या आएगा वहां पे वैली बन जाती है। अ रिवर वैली जनरली हैज 3 पार्ट, और रिवर वैली के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। द अपर एंड द यंग पार्ट, पहला पार्ट है हमारा द अपर एंड द यंग पार्ट, यानी ये जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है वो। दिस पार्ट ऑफ द रिवर वैली इज इन द माउंटेन्स एंड द वैली हैज रैपिड्स, वाटरफॉल, कैनियन एंड इट्स पार्ट, यानी ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है माउंटेन का, इसमें वैली भी होती है और क्या कहते हैं रैपिड्स, रैपिड्स होते हैं बहुत स्पीड में आना, और वाटरफॉल्स कहने यानी यहाँ पे कंकड़ पत्थर हर तरीके से बड़ी बड़ी चट्टाने ये सब होता है। वाटरफॉल्स भी होती हैं, झरने भी होते हैं, कैनियंस भी पड़ती हैं, जो मैंने आपको घाटी बताई थी वो वाली। द रिवर कैन कट अ डीप वैली, और वही की जो नदी आती है वो बीच में से चट्टानों को काटते हुए आती है और जहाँ पे वैली बन जाती है। द रिवर फ्लो स्विफ्टली बट हैज लेस वाटर, बहुत तेजी से बहती है मतलब कि नदी, लेकिन पानी कम होता है। द मिडिल और द मिच्योर पार्ट, अब बीच वाला हिस्सा नदी का, यानी कि जो पहाड़ों से नीचे आ गया और जमीन से पहले है। दिस पार्ट ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन द रिवर लीव्स माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन, ये पार्ट कौन सा है कि जब ये पहाड़ों को छोड़ देती है और प्लेन्स में आने वाली होती है, यानी एग्जैक्टली प्लेन पे आने से पहले। Here the river valley becomes wide and has more water, यहाँ पे क्या होता है रिवर वैली यानी जो नदी घाटी होती है उसमें पानी बहुत चौड़ा हो जाता है, यानी पहले पतली पतली धार होती है लेकिन यहाँ पे आती है वो चौड़ा हो जाता है और पानी भी ज्यादा हो जाता है। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीज, और जो उसके बहने की पानी की यानी नदी के बहने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। द रिवर फॉर्म्स लूप एंड विच आर कॉल्ड मींडर्स, वो रिवर्स में लूप्स बन जाते हैं जिसे हम मींडर्स कहते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, यानी द लोअर और द ओल्ड पार्ट, यानी सबसे पुराना या निचला हिस्सा। इन दिस पार्ट द रिवर फ्लोज स्लोली एंड मोस्टली गेट डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, यानी इस हिस्से में क्या होता है नदी बहुत धीमे बहती है, मतलब कि जितना वो माउंटेन से बहते होते उतनी स्पीड नहीं रहती है, बहती है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं रहती और बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी एक नदी होती है उसमें से कई जगहों पर अलग अलग छोटी छोटी और नदियां बन जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द डेल्टा बिफोर जॉइनिंग द सी, गल्फ और ओशियन, और इनमें से बहुत सी नदियां ऐसी होती है जो डेल्टा बनाती हैं। आगे आप पढ़ेंगे सुंदरबन डेल्टा के बारे में जो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो वो डेल्टा बनाती है, यानी डेल्टा क्या होता है कि जब एक नदी का पानी बहता है तो मान लो उसकी एक धार एक तरफ से चली गई और एक दूसरी तरफ से गई, तो जो उसके बीच वाला सेक्शन है वो क्या होगा, वो डेल्टा कहलाएगा। और ये कब बनता है, जब वो किसी समुद्र में मिलने वाली हो या ओशियन में या गल्फ में गिरने यानी किसी खाड़ी में गिरने वाली, उससे पहले जो उनका जमीनी स्तर होता है वहां पर वो डेल्टा बनाती हैं। सो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब चैप्टर बड़ा हैगा तो आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने आपको क्लियर किया है। अब इसमें क्या है, लास्ट न्यू टर्म्स आती है हमारी, जिसमें माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, डेजर्ट है, कैनियन है, रैपिड है। ये आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली इन चीजों की डेफिनेशन। जैसे डेजर्ट वर्ड होता है, डेजर्ट क्या होता है यानी रेगिस्तान, हॉट एंड ड्राई एरिया विच आर जनरली कवर्ड विद ब्लू सैंड। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िए अपनी बुक में से, और आगे इसका आपको काम दिया जाएगा वो आप उसका काम कीजिए। थैंक यू।